बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफशीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूज़ीन में। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीके से मीठी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। टिक्कियों को कैसे बनाया जाए कि वो टूटे नहीं और ना ही वो सख्त हों, बल्कि बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हों। इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक देखिएगा, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो और आप भी परफेक्ट मीठी टिक्कियाँ आसानी से बना सकें। मैं आपको ये मीठी टिक्कियाँ 1 किलो मैदे के साथ बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह बहुत ही खस्ता ये टिक्कियाँ बनकर तैयार होंगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मज़ेदार और खस्ता सी मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने 1 किलो मैदा लिया है। मैदे को हमने अच्छे से छान कर इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे, जो कि है 3 पाव 750 ग्राम। सिंपल नॉर्मल चीनी को आप ग्राइंडर मशीन में डालकर इसका पाउडर बना लें। 750 ग्राम चीनी डालने से बिल्कुल परफेक्ट मीठा रहेगा, लेकिन अगर आप कम मीठा खाते हैं तो फिर आप इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। सूजी ऐड करेंगे 1 पाव 250 ग्राम। इसके डालने से मीठी टिक्कियाँ बहुत ही खस्ता बनेंगी। 200 ग्राम नारियल का बुरादा है ये, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं, ये शामिल कर देंगे। 100 ग्राम मैं सफ़ेद तिल ऐड कर रही हूँ। अगर टेबलस्पून से देखा जाए तो ये 10 खाने के चम्मच तिल हैं। और बेहतरीन सी खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और ये है 4 मगज़, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अगर आपके पास मौजूद हो तो 3 टेबलस्पून के बराबर ज़रूर शामिल कीजिएगा। 3 टेबलस्पून कुटे हुए पिस्ते डालेंगे और 3 टेबलस्पून ही मैं कुटे हुए बादाम शामिल कर रही हूँ। अच्छा, 4 मगज़, पिस्ते और बादाम तीनों ऑप्शनल हैं। मुझे इन सब का फ्लेवर मीठी टिक्कियों में बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इन्हें ऐड किया है। आप चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। अब 1 पाव 250 ग्राम हम इसमें घी शामिल करेंगे और घी को हमने पिघला कर ही डालना है। 1 किलो मैदे में 1 पाव घी जाएगा। आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसका आटा कैसे गूँधा जाएगा, इसलिए वीडियो को लाज़मी देखिएगा। और इसी स्टेज पर दोस्तों, अगर तो रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हमने मैदे को दोनों हाथों से इस तरह से मसलना है। इस तरह करने से जो हमने घी शामिल किया है वो मैदे में अच्छे से जज़्ब हो जाएगा। ये अमल करना बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से हमारी मीठी टिक्कियाँ बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगी। तो आपने 2 से 3 मिनट तक इसे लाजमी हाथों से मसल लेना है। तो 2 से 3 मिनट तक मैदे को मैंने अच्छी तरह से मसल लिया है और घी इसमें मुकम्मल तौर पर जज़्ब हो गया है। अब यहाँ मैंने नीम गर्म दूध लिया है। आपने ठंडे दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। ये हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इस आटे को हम गूँधेंगे। ये आटा जो है, जो रूटीन का आटा हम गूँधते हैं, उससे सख्त होता है। आपने नरम आटा नहीं गूँधना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मैंने आटे को समेट लिया है और पूरा आटा गूँधने में तकरीबन 400 ml यानी कि आधा किलो से कम दूध का इस्तेमाल हुआ है। दूध के साथ आटा गूँधने से मीठी टिक्किया का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। लेकिन आप यहाँ नीम गर्म दूध की जगह नीम गर्म पानी से भी आटा गूँध सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हमने इस तरह से आटे में 3 से 4 मिनट तक मुक्कियाँ लगानी है, ताकि आटा हमारा मुकम्मल तौर पर चिकना हो जाए। अगर आप सही तरीके से आटा गूँध लेंगे ना, इसको चिकना कर लेंगे, तो आपकी टिक्कियाँ जो हैं वो कभी भी नहीं टूटेंगी। तो 5 से 6 मिनट तक मुक्कियाँ लगाकर मैंने आटे को गूँध लिया है और ये देखें, ये इतना सख्त आटा गूँधना है। अब हम इसे कपड़े से कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी शामिल की है, तो इसे रेस्ट देना ज़रूरी है ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। आधे घंटे रेस्ट देने के बाद हमने इसका बड़ा सा एक पेड़ा बना लेना है। जितना बड़ा पेड़ा आप आराम से हैंडल कर सकते हो, उतना ही आपने मिक्सचर ले लेना है और इसे गोल पेड़े की शक्ल दे देनी है। देखें, ये मैंने एक पेड़ा तैयार कर लिया है। बाकी आटे को हम कपड़े से कवर करके साइड पे रख देते हैं और इस पेड़े को हम बेलेंगे। और आपने बेलते वक्त कोई मैदा वगैरह नहीं छिड़कना है, बस बेलन पे आपने थोड़ा सा घी लगा लेना है।
रोटी को आपने ना तो पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसे बेल लेना है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ खोए वाली मीठी टिक्कियों की रेसिपी भी शेयर की है। अगर तो आपने खोए वाली मीठी टिक्कियाँ कभी भी नहीं बना के खाई हैं तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। आपको उनका टेस्ट भी बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम फ़ोर्क की हेल्प से इस तरह से इसे प्रिक करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम टिक्कियों को फ्राई करेंगे ना तो वो फूलेंगी नहीं। फ़ोर्क से इस तरह से प्रिक करना बहुत ज़रूरी है, ये स्टेप आप लाज़मी कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने कुकी कटर लिया है, इसकी हेल्प से हम टिक्कियों को काट लेंगे। आप कुकी कटर की जगह स्टील का या प्लास्टिक का कोई गोल ग्लास भी ले सकते हैं, जो कि हर घर में मौजूद ही होता है। बहुत आसानी से ये कट जाती हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा आटा है इन्हें हम हटा लेंगे। इस आटे में हम मज़ीद आटा मिलाकर दोबारा पेड़े बनाएंगे और दोबारा इसी तरह से बेल कर टिक्कियाँ काट लेंगे। आप यहाँ टिक्कियों की मोटाई देख सकते हैं, इतनी मोटाई आपने भी रखनी है। तो अब हम इन्हें प्लेट में रख लेते हैं और इसे कपड़े से कवर कर देंगे ताकि ऊपर से ये सूखे नहीं। और बाकी के आटे की भी सेम इसी तरीके से हम टिक्कियाँ बनाते जाएंगे और कपड़े से कवर करते जाएंगे। अब टिक्कियों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने 3 पाव 750 ग्राम घी शामिल किया है। आप घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर मैंने घी को अच्छे से गरम कर लिया है और जब ये घी गरम हो जाएगा तो फ्लेम को लो टू मीडियम पे कर देंगे। घी को इतना गरम नहीं करना है कि उसमें से धुआं निकलने लगे। अब इस घी में हम टिक्कियाँ शामिल कर देंगे। एक वक्त में बहुत ज़्यादा टिक्कियाँ नहीं डालनी है वरना घी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। मैंने सिर्फ 4 टिक्कियाँ शामिल की हैं और टिक्कियाँ डालने के बाद फ़ौरन से इसे पलटना भी नहीं है। तकरीबन 1 मिनट तक इन्हें पकाएंगे। लो मीडियम फ्लेम पर टिक्कियों को हमने फ्राई करना है और बहुत एहतियात के साथ इनकी साइज़ को चेंज करना है क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा नरम है। इन्हें फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगते हैं दोनों साइड से। बस आपने इन्हें एहतियात के साथ अलटते पलटते रहना है ताकि इन पर दोनों तरफ से बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और अंदर से भी ये अच्छी तरह से पक जाएँ। तो टिक्कियों को फ्राई होते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह इन पर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। आपको देखने में ये बहुत नरम महसूस हो रही होंगी, लेकिन जैसे ही इनमें थोड़ी हवा लगेगी, इनकी स्टीम निकलेगी, तो ये क्रिस्पी हो जाएंगी। और फ्राई करने के बाद आपने इन्हें किसी प्लेट में नहीं रखना है, बल्कि थोड़ी देर के लिए आपने इन्हें किसी छन्नी में रखना है, ताकि इनकी तमाम स्टीम निकल जाए। देखिए मैं भी इन्हें छन्नी में डाल रही हूँ, इस तरह से ये जल्दी क्रिस्पी हो जाएंगी और बाकी के टिक्कियों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बस आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि फ्लेम आपका लो मीडियम ही हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1 किलो मैदे से ढेर सारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से ये नर्म है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। बहुत ही खस्ता मीठी टिक्कियाँ ये बनकर तैयार हुई हैं और जायके में ये लाजवाब हैं। तो फ्रेंड्स आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में मुझे लाज़मी बताना है कि आपने जब ये मीठी टिक्कियाँ बनाई तो आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी मीठी टिक्कियों की और आपने मेरी इस रेसिपी को कहाँ-कहाँ से वॉच किया है, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफ़ीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।